ये एनटीए वाले क्या कर रहे हैं, लिटरली कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट दे देते हैं, कभी पेपर आसान दे देते हैं, पता ही नहीं लगता, स्टूडेंट को समझ ही नहीं आ रहा वो क्या एक्सपेक्ट करे, उसके माइंड में क्या क्या चले कुछ समझ ही नहीं पा रहे। तो ये वाला जो शिफ्ट थी ये रिलेटिवली पिछली दोनों शिफ्ट से आसान आई है, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, बहुत ज़्यादा मतलब उनके कंपेरेटिवली रिलेटिवली ज़्यादा जाएगी। तो डिस्कस करते हैं पेपर में कहाँ कहाँ डिफिकल्टी थी, और सेक्शन वाइज बात करेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। कुछ कुछ क्वेश्चन हैं जो स्टूडेंट से बात करने के बाद पता लगा किन किन टॉपिक्स पे क्वेश्चन थे, उसके बारे में बात करेंगे। और जो मेन जो था वो है कि थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, पर पैटर्न कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो अब केमिस्ट्री की अगर हम बात करते तो कह रहे हैं आसान क्वेश्चंस थे, स्टूडेंट सॉल्व कर पा रहे थे क्वेश्चंस, और कुछ कुछ डिफिकल्ट थे, तो लेवल इजी टू मॉडरेट पर काफ़ी क्वेश्चंस आसानी से हो गए थे। कोऑर्डिनेशन से 2-3 क्वेश्चन थे, जीओसी से 1 से 2 क्वेश्चन थे, और फिजिकल के 4 क्वेश्चंस थे, सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इनऑर्गेनिक काफ़ी आई हुई थी, और ऑर्गेनिक सबसे ज़्यादा। अभी अभी पीछे एक शिफ्ट में था कि ऑर्गेनिक काफ़ी कम आई हुई थी, यहाँ पर ऑर्गेनिक ज़्यादा आ गई। थर्मोकेमिस्ट्री 1 क्वेश्चन, अमाइनो एसिड 1 क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल से 1 क्वेश्चन, पीरियोडिक टेबल का 1 क्वेश्चन, आयोनिक इक्विलिब्रियम का 1 क्वेश्चन, नेम रिएक्शन के 2 क्वेश्चन आए हुए थे, पीओसी का 1 क्वेश्चन, मोल कॉन्सेप्ट से 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए थे। आप कमेंट करके बताना कि क्वेश्चन आपको कहाँ से ज़्यादा लगे, आपको कैसा लगा डिफिकल्टी लेवल या कुछ भी, ताकि आने वाले स्टूडेंट्स का थोड़ा हेल्प हो जाए, जो उनका एग्जाम हो रहा है उनको थोड़ा पता लगे। वैसे तो देखो कितना भी पता लग जाए, पेपर ऐसा अलग सा कुछ दे वो कि समझ ही नहीं आता कि क्या हो गया। फिजिक्स ईजिएस्ट रही इस बार, सबसे आसान रही, फॉर्मूला बेस्ड थे, और 17-18 क्वेश्चंस तो डुएबल थे। मैं ही नहीं कह रहा बिल्कुल मक्खन थे, बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे, ले बेटा हो गया फॉर्मूला लगाया, नहीं ऐसा नहीं था, बट स्टिल डुएबल थे। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई, उसके 23 क्वेश्चन थे, वो कह रहा था कि उसके 23 भी सही होने के चांसेस हैं, या एटलीस्ट 22 उसके सही हो जाएंगे। बट ठीक है, हम इंडिविजुअलिटी में ना पढ़ें, तो 17-18 क्वेश्चंस डुएबल थे, इतने हो जाने चाहिए, तो 15 भी मिनिमम आपके सही होने चाहिए थे इसमें। मैग्नेटिज्म से 1 क्वेश्चन, यूनिट एंड डायमेंशन से 1 क्वेश्चन, लॉजिक गेट्स पे 1 क्वेश्चन, ये जनरली आता है, वेव ऑप्टिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन, मॉडर्न फिजिक्स से 2 क्वेश्चन, ग्रेविटेशन से 1 क्वेश्चन। ये देखो ये ना मेमोरी बेस्ड है, क्योंकि अभी स्टूडेंट को पता था, मतलब जिन जिन स्टूडेंट से बात हुई उन्होंने ये बताया। अभी आगे पूरा और पता लगेगा, उसके बाद और एनालिसिस मिलेगा कि हाँ कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे, पर फिलहाल ये है अपडेट। मैथमेटिक्स की बात करें तो अगेन टफ एंड लेंथी, जो कि हमेशा से हो रहा है, बट 14 से 15 क्वेश्चन डुएबल थे, जिनका मैथ बिल्कुल सही था। 14 से 15 उनके डुएबल थे। क्लास 12 का कह रहे कंटेंट ज़्यादा था, क्लास 11 का थोड़ा कम देखने को मिला। वेक्टर 3D से 3 क्वेश्चन थे, और स्ट्रेट लाइन कह रहे हैं इन्फ्यूज होकर आया था, मतलब वो इनडायरेक्टली मिक्स था। ठीक है, मिक्स था, मर्ज था, ब्लेंड होके आए हुए थे क्वेश्चन। स्ट्रेट लाइन का यहाँ पर था, वेक्टर और 3D के साथ भी मिक्स होके आया हुआ था। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के 3 से 4 क्वेश्चन थे, और 1 क्वेश्चन था इन्वर्स और प्रॉपर्टी पर, एक था डिटर्मिनेंट्स का यूनिक सोल्यूशन पूछा हुआ था, और एक मैट्रिसेस का आया हुआ था प्रोबेबिलिटी के साथ। प्रोबेबिलिटी का मतलब एक इंडिविजुअल भी था और एक मैट्रिसेस के साथ भी था। कॉनिक्स के 3 क्वेश्चन थे जो कि प्रेटी डुएबल थे, और सीक्वेंस एंड सीरीज के 2 क्वेश्चन थे। इंटीग्रेशन का 1 क्वेश्चन था। अभी फिलहाल यही पता लगा, बाकियों का ज़्यादा पता नहीं लगा, डिफरेंशियल वगैरह का इतना पता नहीं लगा, तो रिलेटिवली पेपर आसान था। मैथ्स है जो इसके जो कट ऑफ को थोड़ा कम करेगा, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत सही कट ऑफ देकर जाएगी। फिर बात करेंगे ओवरऑल। ओवरऑल मॉडरेट लेवल कहेंगे, ठीक है, मॉडरेट, आसान बहुत आसान नहीं है, बट मॉडरेट ही है, मॉडरेट से ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं है। पहले वाली दोनों शिफ्ट से काफ़ी आसान पेपर था, उनसे बहुत बेटर था, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा खुश थे। कट ऑफ की अगर बात करें 99 परसेंटाइल के लिए, तो 200, 210, मे बी 220 तक भी चली जाए, ठीक है, मैक्सिमम कहेंगे 220 तक। 200 से 220 के बीच में कट ऑफ रहनी चाहिए, क्योंकि पेपर आसान था। तो ये है इनिशियल रिएक्शन मेमोरी बेस्ड के ऊपर कि हाँ इतना एक्सपेक्टेड है। अगर आपको कुछ भी याद है आप कमेंट करके बताना, ताकि कोई स्टूडेंट देखे उससे पढ़े, तो आप उसको थोड़ा सा नॉलेज मिल जाए। ठीक है, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, ऐसी अगली वीडियो में मिलेंगे और पेपर्स का एनालिसिस करेंगे। अगर पेपर अच्छे नहीं हो रहे, सपोज आपका नहीं अच्छा हुआ, कोई बात नहीं, अप्रैल के लिए नई स्ट्रैटेजीज देंगे जिससे आप अप्रैल वाले शिफ्ट में अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे चैनल को, कहना ना पड़े यार तुम्हें।